ऐसा माना जाता है कि मच्छर लाखों वर्षों में प्रजाति नामक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक पैट्रिक मक्खी जैसे कीट से हुई है जो लगभग 210 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान मीठे पानी के वातावरण में रहते थे। मच्छरों का अध्ययन करने वाले पहले शोधकर्ता की सटीक पहचान निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि मच्छरों सहित कीड़ों के अध्ययन का एक लंबा इतिहास है जो सदियों पुराना है। हालांकि कीट विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रारंभिक शोधकर्ता चार्ल्स वेलेंटाइन रिले थे। रिले एक अमेरिकी कीट विज्ञानी थे जिन्होंने मच्छरों की समझ और बीमारियों को फैलाने में उनकी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के अंत के दौरान रिले ने मच्छरों के जीवन चक्र और बीमारियों, विशेष रूप से मलेरिया और पीले बुखार के संचरण से इसके संबंध पर व्यापक शोध किया। उनके काम ने मच्छरों और इन बीमारियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद की, जिससे आगे के शोध और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों के विकास की नींव रखी गई। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मच्छर अनुसंधान एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है जिसमें विभिन्न देशों और विषयों के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हैं। समय के साथ कई वैज्ञानिकों ने मच्छरों, उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की हमारी समझ में योगदान दिया है। क्या मच्छर एक व्यक्ति की बीमारी को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है? हाँ, मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियां स्थानांतरित करने में सक्षम है। मादा मच्छर, विशेष रूप से एडीज, एनोफेलीज और क्यूलेक्स जेनेरा से संबंधित मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने के लिए जानी जाती है। जब कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति का खून पीता है, तो उसमें बीमारी के लिए जिम्मेदार रोगजनक पैदा हो सकते हैं। इन रोगजनकों में डेंगू बुखार, जीका वायरस, चिकनगुनिया और पीले बुखार जैसी बीमारियों का कारण बनने वाले वायरस, साथ ही मलेरिया परजीवी जैसे परजीवी शामिल हो सकते हैं। मच्छर एक वाहक के रूप में कार्य करता है, अपने शरीर के भीतर रोगजनक ले जाता है। यदि संक्रमित मच्छर बाद में किसी अन्य व्यक्ति को काटता है, तो ये रोगजनक को नए मेजबान के रक्त प्रवाह में संचारित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से रोग का विकास हो सकता है। संचरण तब होता है जब मच्छर दूसरे व्यक्ति के काटने वाले स्थान पर रोगजनक युक्त लार इंजेक्ट करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मच्छर प्रजातियां बीमारियां नहीं फैलाती हैं, और किसी विशिष्ट बीमारी को फैलाने की क्षमता भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बीमारियों की संचरण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जिनमें विशिष्ट मच्छर प्रजातियां और पर्यावरणीय स्थितियां शामिल हैं।